अरे भाई मिलजुल करके बनाना चाहिए। एनडीए में कैसे होगा, सीट शेयरिंग कैसे होगा, लोकसभा से हम लोग देखिए ये भाषा, क्या लगता है आपको अपीसमेंट? ये गठबंधन है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित एनडीए में सबसे बड़ी जो समस्या निकल करके आ रही है वो सीट शेयरिंग को लेकर के आ रही है, और किसको कितना सीट मिलेगा यह सब आपस में अभी तय कर रहे हैं या तो कर लिए हैं। यह सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अगर तय कर लिए हैं तो कितने कितने सीट मिलेंगे, यानी हमको कितने सीट मिलेंगे, जेडीयू को कितने सीट मिलेंगे, बीजेपी को कितने सीट मिलेंगे, लोजपा को कितने सीट मिलेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को कितने सीट मिलेंगे। सारा खेल सब सीटों का ही तो है। अगर सीट मिलेंगे तभी उसके हिसाब से हम अपने कैंडिडेट को सेटअप करते हैं, और सेटअप करने के बाद अपने अपने प्रत्याशी को मैदान जंग में उतारते हैं और देखते हैं कि कौन कितना दमखम है, कौन कितना जज्बात रखता है, किस में कितना दम है। और वही सारा कुछ बिहार के 86 में देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को मनाने की कोशिश की जा रही है। जब पार्टियां बढ़ने लगती है तो ये सारे चीज़ें होना शुरू हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है। और उसमें जेडीयू खास करके नीतीश कुमार 123 सीट को लेकर करके अड़े हुए और मानते नहीं हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब हर कोई पार्टियां धीरे धीरे अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रही है और अपनी अपनी ज़्यादा सीट लेने की बातें कर रही है। उधर बीजेपी भी अच्छे खासी बहुमत लाई है, तो वो भी चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें। अगर दोनों 120 सीट ले ले तो फिर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मामला है 243 सीट को, और उसी 243 सीट में किसी न किसी को आगे और पीछे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो समझौता जिसे कहते हैं। तो वो समझौता के लिए आपस में ज़बरदस्त मीटिंग चल रही है, ज़बरदस्त आक्रोश भी है, और एक दूसरे के प्रति समझाने और बुझाने का काम चल रहा है। अब इसमें देखिए इतने सारे जो दिग्गज जो नेता है बैठेंगे, अमित शाह बैठेंगे, जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से और भी घटक दल के नेता बैठेंगे, उधर चिराग पासवान बैठेंगे, नीतीश कुमार उनके पार्टी बैठेंगे, और जीताराम मांझी बैठेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बैठेंगे, और सब के पार्टी के लीडर और पार्टी के टीम सब कुछ बैठेंगे, और वहाँ पर बात रखी जाएगी सीटों को लेकर के कि किन्हें कितना कितना दिया जाए। क्योंकि जब आपस में ये समझौता नहीं हो पाएगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है और कितनी मिलनी चाहिए, और वही आंकड़ा आने वाले समय में बहुत जल्द दिखने वाला है, जो मैं आंकड़ा अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अब होली खत्म होने वाला है और यह डिक्लेरेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। वो सब सारी चीज़ें को हम टैली करके देखेंगे कि कहां तक विश्लेषण सही जा पाता है। तो सबसे पहले जेडीयू की बात करते हैं। जेडीयू जिस तरह से डिमांड कर रही है 123 सीट, लेकिन 123 सीट नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता को लेकर के कहीं ना कहीं अब पीछे पड़ चुके हैं पीके साहब, और पीके साहब ने उनको पूरी तरह से उतारने की कोशिश की है, उधर तेजस्वी उतारने की कोशिश की है, और उनके बहुत सारे जो पार्टी हैं कह सकते हैं धीरे धीरे या तो बीजेपी में शिरकत हो रहे हैं या तो तेजस्वी के साथ चले जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के साथ चले जा रहे हैं। तो जेडीयू की स्थितियां और भी एकदम लेवल उनका डाउन होते जा रहा है, यानी थर्ड लेवल की अब पार्टी रह गई है, उसमें भी उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे धूमिल हो जा रही है। अगर 123 सीट अगर देंगे तो शायद बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, या फिर कहा जाए तो एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। उनके कैंडिडेट धीरे धीरे डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहे हैं, यानी पार्टी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ में पार्टी के कमान अगर उन्हें मिला जाए ज़्यादा से ज़्यादा सीट को लेकर के, तो अगर वैसे दमखम पार्टी ना उतार पाएंगे तो भी उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना है कि उन्हें कितना दिया जाए, और उसी को लेकर के नाराज़गी और रूसाफुली, ये तो सर चीज़ पता ही है कि क्या क्या चीज़ें चलता है। बट अब उन्हें किस तरह से लपेटा जाएगा, यानी उन्हें 100 सीट पर मनाने की कोशिश की जाएगी। 100 सीट से ज़्यादा उन्हें नहीं मिलने वाला है, और उससे कम पे नीतीश कुमार भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़े नेता के रूप में रहे हैं, 15-20 सालों से मुख्यमंत्री को पद संभाल रहे हैं, और अपनी पूरी तरह से उम्मीदवार उतना लाने की पूरी स्थितियां तय करेंगे। अदरवाइज एनडीए में टूट हो सकती है। बड़े लीडर में ये सब सारा चीज़ें चलता है, चाहे वो जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन अपनी उतनी सीमा वो पहुँच के ही रहेंगे। यानी 100 सीट तो कन्फर्म हो गया, बचा 122-23 सीट का बचा है। 123 सीट में अब किस तरह से बंटवारा किया जाए,
अगर हम कह दें कि बीजेपी अब सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है, अगर वो भी 100, 100 और 100 प्लस मांग ले तो भी खेला खराब हो सकता है। यानी 120-30 के बाद तो मांगे नहीं, यानी टोटल 243 चाहिए था, यानी 143 सीट अभी भी बची हुई है। अब 143 सीटों में से बंटवारा करना है बाकी के इन 3 घटक दलों में। अब देखिए, अब सारा खेल है कि अब उधर जीतनराम मांझी भी कहीं ना कहीं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है करके किया जा रहा है, लेकिन उनको कम से कम 9 से 12 सीट में आसपास में कोशिश करेंगे कि वहीं पर उनको रख दें और वहीं पर उनकी कोशिश की जाएगी। यानी 9 सीट मिलना तय है, तो 9 सीट उधर मिल जाएगा। तब उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी दमखम लगाएंगे और वहां से उन्हें 6 सीट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीतनराम मांझी को पहले जेडीयू ने, यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने 7 सीट पहले से दे रखा था। अब वो एनडीए की तरफ से मिल रहा है, तो 7 के जगह पर उन्हें 9 मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिलेगा, यानी 9-6 15 सीट यहाँ पर हो गई। अब देखना है कि बीजेपी और चिराग में ही मामला गड़बड़ हो रहा है कि अगर चिराग को कम देंगे तो बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा और बीजेपी को कम दे तो चिराग को ज़्यादा मिलेगा। तो इसको लेकर के एक दांव पेच फंस रहा है कि अब चिराग को कितनी दी जाए सीट। तो कई लोग ऐसा प्रयास लगा रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि उनके जितने सांसद हैं, उनके संसद में जितने प्रत्याशी आते हैं उसके हिसाब से सीट दिया जाए। तो देखा जाए तो 5-6 आते हैं, माने कि आप एमएलए उनके साथ ले सकते हैं, यानी 25-30 सीट तो उन्हें चाहिए। लेकिन इतने पर वो भी नहीं मानने वाले हैं, उनको भी 30 से 40 सीट आसपास में चाहिए। लेकिन एक आंकड़ा कहता है कि उन्हें 28 सीट देने की पूरी तैयारी हो रही है। तो ऐसे अगर देंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी 100 प्लस के साथ खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अगर 100 प्लस के साथ जाएगा तो बीजेपी को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार भी टकरार कर देंगे। अच्छा भैया, मुझे 100 दिए हो, आप ले रहे हो 120, यहाँ पर भी वो नहीं मानने वाले। फिर आपस में एक टकरार पैदा होगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर के समस्या हो सकती है। तो बीजेपी या तो 100 रखेगी, अगर वो 100 रखती है तो लोक जनशक्ति पार्टी को 28 सीट देंगी। अगर वह अपनी 5 सीटें कम कर पाती है, अगर 5 सीटें कम कर पाती है तो वह सीट इधर से बढ़ा सकती है, यानी 28 + 5 कर सकती है, यानी उतना सीटें मिलने की संभावना है। और इन्हें भी कुछ 1-2 सीटें देकर के बढ़ा सकती है, यानी जीतनराम मांझी को भी 2 सीटें इधर बढ़ा सकती है और उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 सीट बढ़ा सकती है। यानी उनको 9 से 12 के 10 से 12 के बीच में ही उनको कोशिश की जाएगी जीतनराम मांझी को, और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को 8 सीट के आसपास सेटिंग करने की प्रवृत्तियां होगी और ऐसे ही पार्टी का एक अच्छा प्रारूप तैयार हो सकता है। अदरवाइज ये लड़ाई चलती रहेगी और इसमें क्लैरिटी कभी नहीं आ पाएगी, और जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं यह एक बाद में एक बड़ा विद्रोह हो सकता है और उस विद्रोह में एनडीए की पार्टी टूट भी सकती है, क्योंकि सारा खेल सीट का ही है और सारा खेल उसके बाद जीत का है। यानी सीट और जीत एक साथ का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं समझने के लिए एक से एक लोग वहां पर शिरकत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के खींचातानी भी चल रही है। यानी अब बात समझौता की है और उस बात को सीक्रेट की बात है। अब कौन पर कैसा प्रत्याशी भारी पड़ता है ये तो सर वक्त बतलाएगा, लेकिन सीट का जो अवलोकन हो चुका है यह इसी तरह का अवलोकन होने वाला है और अब वो फार्मूला पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब बस होली का इंतजार था, अब होली खत्म होने वाली है। ये कभी भी फार्मूला की घोषणा हो सकती है, कभी भी रिवील हो सकती है कि किनको किनको कितनी सीट मिलेगी। फिलहाल कई सारी अटकलें अभी भी बनी हुई है कि किनको इतना सीट देना चाहिए कि नहीं, अगर उतना दें तो ये खड़े उतर पाएंगे कि नहीं। और दूसरी चीज़ अभी लेकर के जो फंस रही है, दाव पेच कह सकते हो, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान को लेकर के फंस रही है, क्योंकि जीतनराम मांझी एक बहुत सीनियर लीडर हैं और कई सालों से राजनीति में रह चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरह सीट डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लेकर के भी एक टकराव पैदा हो गया है। अगर ये दो नेता आपस में टकराते हैं तो सबसे ज़्यादा दलित, महादलित और पासवान को झटका लगने वाला है, यानी वैसे वोटर्स को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से सीट को लेकर करके आगे पीछे किया जा सकता है। यानी ज़्यादा अगर मिलती है 30 से प्लस जाने की कोशिश किया जाए, यानी 40-50 की जिस तरह से उनकी डिमांड लग रही है, जिस तरह से उनकी बात हो रही है कि 40-50 अगर रखा जाए तो कहीं ना कहीं और भी
प्रॉब्लम्स हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी भी अपना 10 से 15 की अपनी खेल शुरू कर देंगे और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को घटाना पड़ेगा अपने सीट से, क्योंकि जेडीयू कभी घटाने वाली नहीं है। 100 तो फिक्स करके रखिए। अब बचा 143 सीट में ही सब कुछ समेटना है। अगर 40 दे दें तो यानी 103 बच गया। 103 में से फिर अगर 13 इसको दे दे यानी जीतनराम मांझी को तो 90 सीट बच गया। 90 में से 10 इसे दे दे उपेंद्र कुशवाहा को तो 80 सीट बच गया। तो क्या लगता है कि बीजेपी को 80 सीट लेकर के अपने पार्टियों को खुश कर करके यह समझौता प्रस्ताव पास किया जा सकता है, या फिर वो बीजेपी नहीं मानेंगे, अमित शाह नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह क्लियर हो चुका है कि आने वाला मुख्यमंत्री बीजेपी के कैंडिडेट से ही होगा। बीजेपी ही अपनी ही नई मुख्यमंत्री को घोषणा करेंगे और नीतीश का कहीं ना कहीं अब चैप्टर द एंड होने वाला है। तो इसको लेकर के पूरी तरह से हर कोई पार्टियां ज़्यादा सीट को लेकर के उभरने की कोशिश है। फिलहाल आपके नज़र में क्या आंकड़ा बन पा रहा है, हम तक ज़रूर जाहिर करिएगा, क्योंकि मामला सिर्फ बीजेपी के आंकड़ा का फंस रहा है और दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी के आंकड़ा का फंस रहा है। ये दो आंकड़ा अपने आप में एक टफ आंकड़ा है और इसी दो आंकड़े को लेकर के बाकी जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अपनी दाव पेच लगा रही है। उन दाव पेचों को लेकर के आपके मन में क्या विचार है, किस तरह का सीट मिल सकता है बीजेपी को लेकर के और चिराग पासवान को लेकर के, हमारे तक आप शेयर करिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और अपना एक कह सकते हैं ना अपना एक कंट्रीब्यूशन जरूर करिए लाइक के साथ।